अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखें आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत इजी डिज़ाइन लाई हूँ जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और बनाने में बहुत इजी। आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये हमारा डिज़ाइन 4 के मल्टीपल से है और टोटल ये 12 रोज़ का ये पैटर्न है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर ये देखिए मैंने ये 21 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 4 के मल्टीपल से हमारा ये पैटर्न है। 2 एजेस के हैं, दरमियान में 4 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, प्लस 3 पैटर्न को सेट करने के हैं। अब हम हैं उल्टी साइड पे, तो उल्टी साइड से ये हमारी सेटिंग रो है। ये रो हमारी ऊपर रिपीट नहीं होनी, ये ऑप्शनल है। ये आप निट करें या ना करें, अगर ये कर लें तो इससे ज़रा पैटर्न अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखें एजेस को स्लिप करने के बाद उल्टी साइड पे हम तो धागा बैक करके हमने 3 सीधे बुन लिए हैं, धागा अपनी तरफ एक उल्टा। फिर इन्हीं 4 का हमारा ये पैटर्न है, इन्हीं को हमने आगे रिपीट करना है। फिर हमने ये देखे धागा बैक करके 3 सीधे। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया एक उल्टा, धागा बैक किया, फिर ये 1 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करके हमने एक उल्टा निट किया। अब धागा बैक करके फिर से हमने एंड में 3 सीधे और धागा अपनी तरफ करके एंड में एक उल्टा, एज को उल्टा निट किया। अब ये हमारी सेटिंग रो थी। अब हम हैं सीधी साइड पे। इधर से हमारी रो 1 स्टार्ट होगी और इधर से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ये रो ऑप्शनल है, आप निट करें या ना करें। अब हम हैं सीधी साइड पे। ये हमारे पैटर्न की रो 1 है। अब हम हैं सीधी साइड पे। पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया। अब 3 हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए 3 उल्टे बुन लिए, धागा बैक किया। अब इधर आपने ज़रा तवज्जो देनी है। ये हमारा 4 वाला स्टिच है, इसको हमने धागा बैक करके 2 दफ़ा धागा घुमाया और सीधा निट कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ, यही 4 का हमारा पैटर्न है। इन्हीं 4 को आगे हमने रिपीट करना है। फिर से ये देखें 3 उल्टे, धागा बैक किया। अब एक ये जो चौथा वाला है इसको 2 दफ़ा धागा घुमा के सीधा निट कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, धागा बैक किया। अब इसको हमने ये देखें 2 दफ़ा धागा घुमा के सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ और फिर से हमने ये देखें, बस इन्हीं 4 को हमने बार बार इसी फर्स्ट रो में रिपीट करना है। 3 उल्टे, धागा बैक किया और इसको 4 वाले को 2 दफ़ा धागा घुमा के सीधा निट कर लिया। ये देखें अच्छे इसको छोड़ के 1 2 3 4, ये हमारे 4 पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुके हैं। जिस तरह हमारे स्टार्टिंग पे उल्टे थे, इस तरह एंड पे भी हमारे धागा हमने अपनी साइड किया, एंड पे भी हमारे उल्टे आएंगे। ये 3 उल्टे, इससे ज़रा पैटर्न हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। धागा बैक किया और एजेस इसको हमने सीधा बुन लिया। ये हमारी सीधी साइड से रो 1 है। अब हम चलते हैं बैक साइड पे। ये हमारी सेकंड रो है, ये पैटर्न की सेकंड रो है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये देखिए पहला स्टिच स्लिप करने के बाद धागा बैक किया, जो उधर से उल्टे थे 3, इधर से ये हमारे 3 सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 सीधे। अब धागा हमने अपनी साइड लिया और ये 4 वाले को इसके बाल खोल के हमने बिना बुने राइट नीडल पे ले लिया, धागा बैक किया। फिर से हमने 3 सीधे, धागा अपनी तरफ और 4 वाले के बाल खोल के बिना बुने राइट नीडल पे ले लेना। फिर धागा बैक किया। बस हमने सेकंड रो में इसी तरह इनको रिपीट करते हुए अपनी ये सेकंड रो कंप्लीट करनी है। धागा बैक किया, 3 देखें सीधे, 3 सीधे और धागा हमने अपनी साइड ले लेना और इसके बाल खोल के इसको हमने राइट नीडल पे लिया और धागा बैक किया और एंड में फिर से हमने 3 सीधे निट कर लिए, धागा अपनी साइड और एंड वाले को हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो थी। इधर 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं सीधी साइड थर्ड रो पे। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी साइड। अब ये देखें 3 उल्टे, धागा बैक किया। अब ये जो सीधा नज़र आ रहा है इसको हमने इस थर्ड रो में इसी तरह सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, धागा बैक किया और एक सीधा। बस इसमें ये 4 जो स्टिचेस हैं इनको इसी तरह रिपीट करते हुए हमने अपनी ये थर्ड रो इधर कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी और देखने में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है।
ये देखें 3 उल्टे, धागा बैक किया और एक सीधा। बिगनर्स भी इजीली इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें 3 उल्टे, एंड में हमने एंड वाले को सीधा नीट कर लिया। इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं बैक साइड पे। ये हमारे पैटर्न की 4 रो है, तो 4 रो भी बहुत 3rd रो की तरह बहुत इजी रो है। ये देखें जो स्टिच हमें जिस तरह नज़र आ रहा है हमने उसी तरह नीट करना है। ये देखें 3 सीधे, अब धागा अपनी तरफ करके ये 4 वाले को हमने उल्टा नीट कर लिया, जो उधर से सीधा सा। जो स्टिच इसमें हमें नज़र आ रहा है इस 4 वाली रो में हमने उसी तरह बुनते हुए इस 4 वाली रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखें 3 सीधे, एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, फिर 3 सीधे, धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, एंड में फिर से हमारे 3 सीधे और धागा अपनी तरफ लेके एंड वाले को हमने उल्टा बुन देना है। ये इधर हमारे पैटर्न की 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 5 रो पे। तो ये 5 रो पे आपने तवज्जो देनी है। इधर ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया, इस रो पे आपने ज़रा गौर करना है। ये देखें धागा अपनी तरफ लेके 3 उल्टे, धागा बैक किया। अब इधर ये देखें ये वाला होल छोड़ के ये सेकंड वाला, ये देखिए ये होल छोड़ के ये सेकंड वाला होल, जो मेन होल आपको नज़र आ रहा है, इसमें से हमने बैक लूप निकाली। एक बैक स्टिच निकालने के बाद इसको स्टिच को इस रुख का हमने लेफ़्ट नीडल पे ले लिया। लेने के बाद अब इन 2 को हमने पीछे से सीधा बुन लेना है इस तरह। फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, 3 उल्टे, अब धागा हमने देखें बैक किया। अब फिर से हमने ये देखें फर्स्ट सेकंड होल में नीडल डालते हुए जो बड़ा होल आपको नज़र आ रहा है उसमें से बैक लूप निकाली और इसको इस रुख का लेफ़्ट नीडल पे लिया। इन 2 को बैक से बुनते हुए एक कर लेना है, ये लूप वाले को और उससे पीछे वाले स्टिच को। बस इस 5 रो में हमने इसी को रिपीट करना है। ये देखें फिर से हमने ये सेकंड होल में नीडल डाली, बैक लूप निकाल के इस तरह इसको इस रुख का लेफ़्ट नीडल पे लेके अब इन 2 का एक किया और एक स्टिच निकाला। ये फिर से धागा अपनी तरफ लिया, 3 उल्टे, 1 2 3 ट्रिपल, धागा बैक किया। अब ये देखें 1 2 सेकंड होल में नीडल डालते हुए बैक से लूप निकाली, एक स्टिच निकाला, उसको हमने लेफ़्ट नीडल पे लिया और बैक से 2 का एक किया इस तरह। अब एंड में फिर से वो जो हमारे 3 सेटिंग वाले थे उनको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट किया, धागा बैक किया और एंड वाले को सीधा बुन लिया। ये देखें इधर हमारे पैटर्न की 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा पैटर्न भी कुछ नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम हैं 6 रो पे, बैक साइड पे 6 रो पे। तो ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये जो 3 उधर से उल्टे हैं इनको भी सीधा बुन दिया और आगे जो 4 वाला स्टिच है उसको भी हमने सीधा ही बुनना है। यानी पूरी रो को अब हमने सारे स्टिचेस को सीधा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेना है। ये देखें इन सारे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए ये अपनी 6 रो इधर हमने ये कंप्लीट कर ली है। बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी सा डिज़ाइन है। ये एंड वाले को हमने उल्टा बुन लिया। अब इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं 6 रोज़ का अब हमारा ऊपर पैटर्न हमने रिपीट करना है। अब हमने ये पैटर्न जो है इन जगहों पे, ये देखें इधर, ये वाला इधर, इधर और इधर, इन जगहों पे हमने ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। इन्हीं 6 रोज़ को हमने ऊपर रिपीट करना है। बस इस पैटर्न की हमारी प्लेस चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पैटर्न की 7 रो है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया। इधर स्टार्टिंग से आपने समझना किस तरह हमने ये डिज़ाइन अब अप्लाई करना है, ये वाला इधर अप्लाई करना है। अब इधर देखें ये जो हमारे 3 उल्टे थे उनमें से ये जो दरमियान वाला एक उल्टा हमने निट कर लिया। ये जो दरमियान वाला है इसको हमने धागा बैक करके 2 दफ़ा धागा घुमा के सीधा निट कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ, फिर हमने उसी तरह पैटर्न हमारा सीधा हो गया है। 3 उल्टे,
ये 3 उल्टे। अब धागा हमने इधर से बैक किया, ये 4 वाले को, ये देखो दरमियान वाला जो है, ये 4 वाले पे हमने धागा घुमा के सीधा निट कर लिया। फिर से 3 उल्टे, धागा अपनी तरफ करके 3 हमने पर निट किए, धागा बैक किया। अब 4 वाले को हमने सीधा निट कर लें, 2 दफ़ा धागा घुमा के, फिर धागा अपनी तरफ लिया। अब हमने ये देखें 3 पर्ल, धागा बैक और 4 वाले को हमने निट कर लिया 2 दफ़ा धागा घुमा के। बस इन्हीं को अब हम 7 रो में हमने इन्हीं को रिपीट करना है। बस इधर आपने स्टार्टिंग से और ये देखें एंड से आपने समझना है, क्योंकि 7 रोज़ में ही हमारा ये पैटर्न दोबारा से अप्लाई हो रहा है। ये देखें जिस तरह हमारा ये स्टार्टिंग से था उसी तरह ये हम एंड पे भी हमारा उसी तरह आ रहा है। ये देखें एंड पे हमारा उल्टा आया और धागा बैक किया और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। इधर ये देखें हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा अगला पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। अब हम हैं 8 रो पे, तो 8 रो भी हमने 2nd रो की तरह ही नीट करनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये देखें ये उधर से उल्टा था, इधर से सीधा, एक सीधा धागा अपनी तरफ लिया और ये जिस पे बल दिए थे उसको हमने खोला, बिना बुने ही रहने देना है इसको, और राइट नीडल पे ले लिया और बकाया फिर से हमने धागा बैक करके 3 सीधे निट किए, 3 सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ, इसको खोला हमने और धागा बैक किया और फिर से 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, 4 वाले को हमने खोल दिए, उसके बाद धागा बैक किया और इसको हमने बुनना नहीं है, उसको इसी तरह हमने राइट नीडल पे ले लेना है। 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, इस चौथे वाले को खोला, फिर धागा बैक किया, फिर 3 सीधे। इधर 8 रो में बस इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये इधर हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सीधी साइड पे हैं 9 रो पे, तो 9 रो भी हमने 3rd रो की तरह ही, ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया, एक उल्टा। अब ये जो जिसके बाल हमने खोले थे बिना बुने रहना दिया था, इधर हमने सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, धागा बैक किया, इस 4 वाले को इसी तरह हमने सीधा निट कर लिया, फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, 3 उल्टे, धागा बैक किया, 4 वाले को सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ 3 उल्टे। बस इधर देखें इस वाली रो में 9 रो में हमने इन्हीं को रिपीट करते जाना है। ये देखें 3, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे और 4 वाले को हमने इसी तरह सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ, और एंड वाले एक रह जाएगा उसको हमने उल्टा बुन लिया और एंड वाले को सीधा। ये इधर हमारी 9 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं बैक साइड पे 10 रो पे, तो 10 रो भी बहुत इजी रो है 4 रोज़ की तरह। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया उल्टा और एक सीधा, धागा अपनी तरफ, ये फिर से हमारा एक उल्टा, अब फिर से धागा बैक करके, बस इधर आपने स्टार्टिंग से और एंड से स्टिचेस को समझना है। बकाया पैटर्न दरमियान वाला वही है, यानी 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ लेके हमने एक उल्टा बुन लेना है, फिर धागा बैक किया, फिर 3 सीधे। बस इस 10 रो में हमने इन्हीं को रिपीट करते जाना है। और अपनी ये देखें एंड में हमने, एंड से आपने समझना है, एंड में एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एज से इसको हमने उल्टा स्लिप कर लिया। इधर हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 11 रो पे, सीधी साइड 11 रो भी ये देखें 5 रो की तरह आपने इस पे भी तवज्जो देनी है। देखें पहला स्लिप किया, दूसरा उल्टा, अब ये 3rd वाला है, ये जो हमारा सीधा था, इसको 2nd होल में ये देखें हमने लूप निकाल ली और उसको बैक नीडल पे लेके अब इन 2 का फिर से एक करना, इस तरह धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे और धागा बैक किया, फिर से ये देखें 1 2, 2nd होल में नीडल डालते हुए एक स्टिच निकाला, उसको हमने इस रुख का, इसका आपने लेफ़्ट नीडल पे डालते हुए इसके स्टिच के रुख का ध्यान रखना है। जिस तरह मैंने दिखाया इसी रुख का आपने उसको लेफ़्ट नीडल पे लेना है।
अगर आपने उसकी साइड चेंज कर दी स्टिच की तो फिर पैटर्न सही नहीं बनेगा। ये देखें, दोबारा इधर इस रुख का आपने लेना है और इस तरह बैक से बुनते हुए 2 का 1 किया। ये देखें, अब फिर से धागा हमने अपनी साइड लिया और 3 पर्ल निट किए, 3 पर्ल, धागा बैक, और ये देखें सेकंड होल में नीडल डालते हुए 1 स्टिच निकाला। उसको फिर से हमने लेफ़्ट नीडल पे लेके 2 का 1 किया, पीछे से 1 स्टिच लेके 2 का 1 किया। बस ये देखें, इनको इधर रिपीट करते हुए हमने अपनी ये 11 रो इधर हमने इधर कंप्लीट करनी है। ये 11 रो भी हमारी 5 रो की तरह है, बस थोड़ा सा स्टिचेस में हमने ध्यान रखना है। ये देखें, एंड पे फिर हमारा एक उल्टा आया है और एजेस को हमने सीधा निट कर दिया। इधर हमारी 11 रोज़ सीधी साइड से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं उल्टी साइड पे 12 रो पे। तो 12 रो भी 6 रो की तरह, ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया है, ये अब धागा बैक किया। अब ये देखें सारे स्टिचेस को हमने इधर उल्टी साइड से सीधा बुनते हुए ये वाली अपनी रो कंप्लीट करनी है। 6 और ये 12 रो सेम है। ये इधर हमने एंड वाले को उल्टा निट कर लिया। इधर हमारी फाइनल रो कंप्लीट हो चुकी है, यानी 12 रो। इन्हीं 12 रोज़ का हमारा आज का ये पैटर्न है। इन्हीं 12 रोज़ को हमने ऊपर भी रिपीट करना है। तो ये देखें कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ। बैक से इस तरह नज़र आ रहा है, फ्रंट से तो ये देखें फ्रंट से तो बहुत ही ये खूबसूरत लुक इसकी दिखाई दे रही है। जब इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखें इस तरह का बन के तैयार होगा। ये देखें, जब इसको आप बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे, देखें कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। इसको आप लेडी, जेंट्स, किड्स, गर्ल्स, स्कार्फ, स्टॉलर, ब्लैंकेट, हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरा आज का ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सभी पैटर्न्स और प्रोजेक्ट्स बिगनर्स के लिए होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।